बहुत सी ऐसी खबरें दी हैं बागेश्वर बाबा ने जो कि जिनको लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं। मैं एक पहला बताती हूं। उन्होंने कहा कि आरती के बाद वंदे मातरम होना चाहिए। उन्होंने कहा मस्जिदों में भी वंदे मातरम हो और राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान इसी से होगी। अब ये बयान उन्होंने दिया है। अब इस बयान पर आगे बढ़ती हूं। मैं ये पहले पूछना चाह रही हूं कि क्या ये सही है कि वंदे मातरम अगर सब जगह गाया जाए प्रवेश जी, उसमें क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए? उन्होंने कहा राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोही की पहचान होगी। आप सहमत है इससे? अरे वंदे मातरम को लेकर के तो देश आजादी की लड़ाई हुई, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, तो उसमें वंदे मातरम एक नारा था। और हम तो कहते हैं कि देश में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, इस देश में हिंदू यात्राएं, ऐसा नहीं कि पहली यात्रा हुई है, इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने 80 के दशक में एकात्मक यात्रा शुरू करी। ठीक है, दिल्ली से शुरू हुई, कलकत्ता से, और कहां पर पूरे देश की यात्राएं हुई, सोमनाथ तक पहुंची। तो भारत के अंदर हिंदू जागरण के लिए अगर यात्राएं होती हैं तो वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भारत की अस्मिता हिंदू है, भारत की पहचान हिंदू है। और आप देखिए, ये दुनिया का इतिहास है, जहां पर भी इस्लाम गया, जहां पर भी क्रिश्चियनिटी गई, 7 साल, 10 साल, 40 साल, 50 साल वहां पूरा का पूरा कन्वर्जन किया। लेकिन भारत का हिंदू है, भारत का हिंदुत्व है, कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा सीमेंट है जिसने भारत के एक एक व्यक्ति को जोड़े रखा। और हम इसीलिए कहते हैं जहां भी हिंदू घटता है वहां देश बढ़ता है। अच्छा, देखिए आप ही की बात से आगे बढ़ रही हूं। इससे में क्या हाल हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं अभी बंगाल के अंदर लगभग 11 जिलों के अंदर हिंदू घट रहा है। ये चिंता का विषय है। वहां किस प्रकार से स्टेटमेंट्स आती हैं मौलवियों के द्वारा, क्या हमको दिखता नहीं? क्या दुनिया को दिखता नहीं है? बांग्लादेश का हाल तो ठीक है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो बात बोली है, मैं प्रेम जी आपसे पूछ रही हूँ बतौर एक पत्रकार, आपको क्या लगता है अगर राष्ट्रगान की बात होती है, राष्ट्रगीत की बात होती है, ये हर जगह बजना चाहिए, हर जगह गाना चाहिए, क्या इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और जो कोई गलत बात होती है कानूनी रूप से सही या गलत होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बोलने का कि हम किसी किसी मजहब को खराब बोल दे, कोई किसी धर्म को खराब बोल दे, ये कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि देश को एक करने के लिए यात्रा हो रही है। जैसे अभी हमारे बोल रहे थे आचार्य जी कि हिंदुस्तान को एक करने के लिए यात्रा हो रही थी। तो ये जो देश की पहचान है, आरएसएस भी कहता है कि हिंदू का हो सकती है, राष्ट्रीयता हिंदू है। ठीक है, वो जवाब आरएसएस भी कहता है कि हिंदू का मतलब इसमें मुसलमान भी शामिल है। आरएसएस वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन जो यात्रा, जो जुलूस दिख रहा है, आप जो दिखा रहे हैं, इसमें क्या मुसलमानों की या बौद्धों की या किसी की भागीदारी है क्या? जाए ना, मना करा किसी ने। जाए ना, एक मिनट, नहीं, ठीक है, उसके बाद ठीक है, थोड़ा एक और नहीं, मेरा क्वेश्चन तो दूसरा था ना। आपने अपनी बात रख दी, वो शायद आपका शुरुआती पॉइंट था, लेकिन मैंने कहा कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब में गाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इन सब के लिए, धर्म के लिए अलग से हमारे देश में एक नियमावली बनी हुई है कि मतलब आप कह रहे नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय जो स्वभाव है हमारा, उसको धार्मिक में क्यों हम घुसाएंगे? तो राष्ट्रगीत मंदिर के भीतर ईश्वर की पूजा होगी कि वहाँ पर दूसरे नारे लगेंगे? दूसरा राष्ट्रगीत दूसरा नारा हो गया क्या? राष्ट्रगीत, अरे मंदिर में क्यों घुसाएंगे? सवाल ये है। आप दुर्गा हो। राष्ट्रगीत, मुझे ये समझना है कि क्या राष्ट्रगीत गाने में कोई दिक्कत होनी चाहिए? धर्मेंद्र, राष्ट्रगान गाने की एक परंपरा है ना भाई, हम खड़े होते हैं, उसका पूरा व्याकरण है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही और देशभक्त, वो होते कौन है बोलने वाले? अभी वो पेलेंगे और तेलेंगे टाइप के शब्द बोल रहे होते हैं। अभी नहीं, सुन लीजिए, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो ठीक है, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएंगे। सुचरिता जी एक पॉइंट बोलने दीजिए। नहीं, आचार्य जी बोलने दीजिए। आचार्य जी, मैं बोल रहा हूँ, गाँव ना साथ में, इस देश की आत्मा इसमें बसती है भाई। कोई किसी को चैलेंज नहीं करना है। आचार्य जी, एक पॉइंट ले लीजिए। एक मिनट, प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। सजदा करते हो इस देश के, अच्छा ठीक है, इस देश की वंदना करना। आचार्य जी इस तरह से नहीं डिबेट आगे करेंगे। एक बार रुकिए। मुमताज जी, आपके पास आऊंगी मैं। प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं
प्रेम कुमार जी बोल रहे, कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इतनी अभद्र भाषा पेलेंगे वो लेंगे टाइप से बोल रहे हैं, वो आदर्श तो हो ही नहीं सकता। वो क्या जोड़ेंगे दूसरों को? ठीक है, एक सेकंड, इस पर एक काउंटर लूंगी, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगी। एक मिनट, प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगी। एक बात बताइए, वो कह रहे हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो कैसे किसी तरह के हीरो हो सकते हैं? बोलिए। नहीं, देखिए, ये बुंदेलखंड की जो है ना बोली है, और वहाँ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। बोलने दीजिए। कई शब्द उनके इस प्रकार के जिस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन बागेश्वर वाले जो बाबा हैं, बुंदेलखंड में इस प्रकार का प्रचलन है भाषा का, उसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। अभी इसके पहले मौलाना रशीदी ने उनको बोला कि इनको जो है राष्ट्रभक्ति की अपनी जो है इनको दिखाना चाहिए कि राष्ट्रभक्त हैं या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, आज उनको दिखाने की आवश्यकता है कि वो राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं है। क्योंकि सनातन एकता अगर यात्रा अगर इस देश के अंदर हो रही है तो ये बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से लगातार देश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, और हिंदुओं को जातियों बांटने का काम हो रहा है। अभी इसी डिबेट में इन्होंने दलित की बात की कि दलित एकता यात्रा होनी चाहिए। अरे भाई, दलित हमारे ही हिस्सा है, दलित हमारे ही बीच के लोग हैं। दलित समाज कोई अलग नहीं है, और दलित समाज के लोग जो बार बार इस प्रकार से मुस्लिम दलित करने का प्रयास करते हैं, यही तोड़ने की बात है। और इसी बात को योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि हम सबको रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इसी चीज को एक करने के लिए सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है। और ये यात्रा अभी जो इसका पहला चरण है, धीरे धीरे पूरे देश में यात्रा निकाली जाएगी और संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का काम किया जाएगा। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं, मैं एक बार एक दूसरा पॉइंट भी बताऊंगी, क्योंकि प्रोफेसर साहब यहाँ हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत सी चर्चाएं हो रही, लेकिन पहले मैं एक बार वंदे मातरम पर एक टेक जल्दी से आपका और मुमताज जी का चाह रही हूँ कि क्या वंदे मातरम होना चाहिए मस्जिदों में भी? सुचरिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि बागेश्वर जी अगर सच्चे राष्ट्रभक्त होते तो अपने यात्रा की शुरुआत में जनगण मन अधिनायक जय हे गाते, राष्ट्रगान गाते। ठीक है। सच्चा राष्ट्रभक्त वो है जो राष्ट्रगान से अपना काम शुरू करे। आपका शो शुरू होता राष्ट्रगान से शुरू होता। मुझे लगता है जितने लोग हैं सब राष्ट्रभक्त हैं यहाँ। राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण वो है, और देश को चलाने इस तरह से बीच में नहीं, प्लीज। नहीं, प्रवेश जी प्लीज लेट हिम स्पीक। हाँ, देश को चलाने की जो सबसे बड़ी किताब है वो संविधान है। ठीक है। संविधान में सभी धर्मों की हिफाजत की बात करी गई है, रक्षा की बात करी गई है, और सबकी अपनी स्वतंत्रता है। राष्ट्रगीत को भी संविधान सभा ने ही राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। तो आप संविधान की बातें करते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत को नहीं आप मानते हैं। फिर सारे राष्ट्रगीत उन्होंने क्यों नहीं गाया, मुझे बताइए। राष्ट्रगीत उन्होंने क्यों नहीं गाया? राष्ट्रगीत हो गया। बागेश्वर जी ने राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाया? मैं धर्म पे आ जाता हूं। अच्छा ठीक है, एक मिनट बोलिए। संविधान सभा ने जिसे माना वो तो, अच्छा एक सेकंड, अब प्रोफेसर साहब जरा बोल ले अपनी बात। आचार्य जी, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए शो में। आचार्य जी, एक मिनट। गीत केवल वंदे मातरम है। आचार्य जी, आप क्यों चाह रहे हैं मैं बार बार आपके पास आऊं? ऐसा अच्छा नहीं लगता, उन्हें बोलने दीजिए। मैं अभी प्रोफेसर यादव की बात ले रही हूँ, प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए प्लीज। प्रोफेसर यादव बोलिए। मैं हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म की जो खूबसूरती है वो